आपने देखी होगी कई गौशाला पर नहीं देखी होगी बृहद जैसी गौशाला। इस गौशाला में नहीं होता दिखावा, होती है तो बस गौ सेवा। आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की अद्भुत गौशाला, जिसको कहते हैं पर्यावरण के अनुकूल गौशाला। गौशालाओं के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी गौशाला जिसे देखकर आप भी कहेंगे यही है सच्ची गौसेवा। इस गौशाला को ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा संचालित किया जा रहा है और वह इसके लिए खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गौशाला की जो चारों तरफ चर्चा का विषय बन गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ददरौल ब्लॉक की सबसे अद्भुत व पर्यावरण के अनुकूल वाली बृहद गौशाला जो कि स्थित है ब्लॉक ददरौल की ग्राम पंचायत धनगौरा में, जहां पर न्यूज नेशन 81 की टीम पहुंची। टीम ने वहां के सचिव से गौशाला की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल की। गौशाला में गौवंशों के खाने पीने के बेहद अच्छे इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि गौशाला के अंदर मौसम के हिसाब से हरा चारा, करबी, चोकर, पर्याप्त मात्रा में भूसा पड़ा मिला। वहीं गौशाला के सचिव गोपाल सिंह द्वारा बताया कि गौशाला की अच्छी देखरेख के लिए भूमिका निभा रहे हैं वहां के रोजगार सेवक राज बहादुर, और ये भी बताया कि समय समय पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गौशाला का निरीक्षण होता रहता है। जब यहां पर बरसात के मौसम में बाढ़ आती है तो नाव से गौपालकों को भोजन पहुंचाया जाता है। इस गौशाला की शुरुआत 2021 से 22 में हुई थी। गौशाला के सचिव गोपाल सिंह ने गौशाला शुरू होने के 4 माह बाद चार्ज लिया था। गौशाला को सही ढंग से चलने के कार्य को देखते हुए प्रशासन इनके कार्य क्षेत्र में बदलाव नहीं कर रहा है। 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य क्षेत्र में बदलाव नहीं हुआ। क्षेत्र के जनता के दिलों पर सचिव गोपाल सिंह राज करते हैं। इस खबर की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह। नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। हम आप पहुंचे हैं जनपद शाहजहांपुर के ब्लॉक ददरौल की एक ऐसी गौशाला में जो पर्यावरण के अनुकूल गौशाला है और क्षेत्र में सबसे अलग पहचान बना रही है गौशाला, जिसका नाम है धनौरा की बृहद गौशाला। जैसा कैमरामैन से कहेंगे कि आप दिखाइए गौशाला का नाम। हम ले चलते हैं आपको उसी गौशाला में। वहाँ का जो पर्यावरण है, गौपालक हैं और जो वहाँ के सचिव साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ की। और आइए ले चलते हैं आपको उन्हीं की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक सिंह। मैं पहुँचा हूँ जनपद शाहजहांपुर के ब्लॉक ददरौल की गौशाला धनौरा में, जो कि एक बृहद गौशाला है। यहाँ का पर्यावरण जो है पूरे पर्यावरण से युक्त गौशाला है। आइए इस गौशाला की विशेषताएं जो भी हैं या क्या क्षेत्र में लाभ है, इसके बारे में हम यहाँ के जो ग्राम विकास अधिकारी हैं श्री गोपाल सिंह जी, जिनका नाम का अर्थ ही यही है कि गौ से गौ माता, ठीक, और पाल से रक्षक, जिनका नाम गौरक्षक गोपाल सिंह जी है, मैं उनसे बात करूंगा। सर, आप इस गौशाला में कितने समय से हैं और अपनी देखरेख में कितने समय से चला रहे हैं इस चीज़ को? नमस्कार, मैं गोपाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी के रूप में काम कर रहा हूं और इस ग्राम पंचायत में मुझे 3.5 साल करीब हो गए हैं और मैं यहां सचिव के रूप में भी काम करता हूं। ये गौशाला सचिव के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई है। इस गौशाला में करीब 4 साल पहले ये गौशाला शुरू हुई थी, 2021 में शुरू हुई थी। उसके बाद से लगातार इसमें काफ़ी सुधार किए गए हैं। इस गौशाला से करीब 3 साल से यहाँ के जो कृषक हैं उनको भी काफ़ी लाभ हो रहे हैं। पहला लाभ तो यह है कि क्षेत्र के ज़्यादातर गौवंश यहाँ गौशाला में संरक्षित रहते हैं, तो आसपास के जो भी कृषक हैं उनके खेतों में नुकसान नहीं होता है। सबसे बड़ी तो यही सुधार है। दूसरा ये है कि यहाँ एक इस तरह से व्यवस्था कर रखी है कि यहाँ जो पराली होती है, जो लोग धान की पराली लेते हैं, गौशाला में हम लोग पराली भी खरीद लेते हैं, जिससे कि पराली कृषक लोग जलाते नहीं हैं, तो पर्यावरण का संरक्षण होता है। तीसरी ये है कि इस गौशाला में के आसपास के करीब 20 गांव के
कृषकों को मैंने एक हरे चारे के लिए लोगों को तैयार कर रखा है कि लोग अपने खेत में हरा चारा उत्पन्न करते हैं और हमको हरा चारा देते हैं। गौशाला में हम लोग हरा चारा खरीदते हैं तो गायों को चारा मिलता है और लोगों को इससे उनकी आय का साधन बना हुआ है। सर, और आपके इस गौशाला में कितनी गाय हैं और कितनी नंदी हैं और कितने की इस गौशाला में कैपेसिटी है, कृपया बताएं। इस गौशाला की कैपेसिटी तो 280 गौवंश की है, लेकिन उसके बाद कैपेसिटी बढ़ाई गई है। वर्तमान में इसमें 550 गौवंश हैं, जिसमें से 150 नंदी हैं हमारे पास और 200 के आसपास गाय हैं। और सर, इसमें जो गौशाला में गौपालक लगे हुए हैं वो कुछ महिलाएं भी यहाँ मुझे बताई जा रही हैं, कुछ महिलाएं हैं कुछ पुरुष हैं, क्या कुछ संख्या है गौपालकों की? यहाँ 12 गौपालक हैं, जिनमें 8 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। और सर, इस गौशाला से जो क्षेत्र के कृषक हैं उनको क्या क्या लाभ अभी तक मिले हैं और क्या कुछ लाभ मिलने की उम्मीदें हैं? जैसे कि मैंने बताया कि इस गौशाला के लिए आसपास के क्षेत्रों के लोगों का भूसा खरीदा जाता है, हरा चारा खरीदा जाता है, यहाँ के लोगों की पराली खरीदी जाती है। तो लोग इस गौशाला से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि जो हम गौशाला की जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो हम क्षेत्र के आसपास के लोगों से ही पूरी करें। तो लोगों का जो एक्स्ट्रा भूसा होता है वो हम खरीद लेते हैं, तो उनकी एक आय होती है। दूसरा ये है कि जो लोग अपने खेत में हरा चारा उत्पन्न करते हैं वो हम खरीद लेते हैं, तो हमारी गौशाला में हरा चारा पर्याप्त पूरे साल पूरे वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है और लोगों को अपने खेत से एक अतिरिक्त आय लोगों को मिल रही है कृषकों को। तो इस गौशाला से ये फ़ायदा है कृषकों को। जैसा कि आपसे जो भी जानकारी मिली है, और सर इसमें गौशाला में मुझे जो ज्ञात हुआ है क्षेत्र से कि जब बाढ़ आती है, नदी का किनारा है इस गौशाला से, तो बाढ़ से आप लोग किस तरीके से निपटते हैं? क्या कुछ व्यवस्थाएं गौवंश के लिए होती हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं जो गौपालक यहाँ रहते हैं, क्या कुछ उनके लिए खाने की व्यवस्था कैसे हो पाती है सर? इस गौशाला का एक जो माइनस पॉइंट है वो हमारे पास यही है कि नदी के किनारे गौशाला है और हर साल इस गौशाला में बाढ़ आती है। पिछले साल इस गौशाला में करीब 1.5-2 मीटर पानी भर गया था गौशाला में। हम लोग व्यवस्था ये करते हैं कि अभी भी आज भी आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 3,000 कुंटल भूसा हमने स्टोर कर रखा है। ये अगले 3-4 महीने के लिए स्टोर रहेगा हमारा भूसा। और जब चारों तरफ से पानी भरा होता है तो हमारा जो गौपालक है या कोई गाड़ी है या टाली है भूसा नहीं आ पाता है, तो हमारे गौपालक यहीं रहते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था और जो यहाँ हमारा भूसा स्टोर रहता है उससे पूरी हम व्यवस्था करते हैं। जी सर, और इसमें किस किस प्रकार का चारा आता है? क्या मौसम के हिसाब से परिवर्तन होता है कोई चारे में? जी बिल्कुल, देखिए ठंड के मौसम में हम बरसीम खरीदते हैं। ज़्यादातर लोग हमको बरसीम बेचते हैं तो हम बरसीम खरीदते हैं। बरसीम जब ख़त्म होती है तो उसके बाद बाजरा और चरी, ज्वार और बाजरा की चरी उत्पन्न होती है, वो चारा लेते हैं। कुछ लोग अगर हमको जिसे उनके खेत में अगर गन्ना अच्छा नहीं हो पाया हो, अब वो गन्ना चारे के रूप में हमको बेच देते हैं तो हम उनका गन्ना भी खरीद लेते हैं। वो भी हमारे गौवंश बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। तो इस तरह से 3-4 तरह का चारा हमारे गौवंश को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। जो यहाँ के गौपालक हैं, तो गौपालक किस तरीके से गौ माता की देखभाल करते हैं? गौपालक तो चूँकि अब गांव के ही रहने वाले हैं, गाय को कैसे पालना है सब लोगों को बेहतर मालूम है। हम लोग भी इनको मोटिवेट करते रहते हैं कि किस तरह से आपको कैसे करनी है। गौशाला में काम करने के लिए चाहे कोई भी हो, चाहे मैं सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ या हमारे प्रधान जी काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहा है, लगन से काम करने की ज़रूरत होती है। हमारे गौपालक भी लगन से काम करते हैं, हम लोग भी लगन से काम करते हैं। और गौपालक ये एक सरकारी तरह से ना देखकर हमको ये देखना चाहिए कि ये गौशाला हमारी अपनी है और हमारा ये दायित्व है गौ सेवा का। तो गौ सेवा की भावना से अगर हम गौशाला में काम करते हैं तो बेहतर इसी के हमें नतीजे भी बेहतर मिल रहे हैं। तो सर, आपके इस गौशाला संचालन में किस किस का योगदान रहता है, क्या क्या योगदान रहता है? हमारे दर्शकों को इस चीज़ की जानकारी दीजिए। गौशाला संचालन में सबसे बड़ा योगदान तो प्रशासन का है। पशुपालन विभाग से हमको बजट प्राप्त होता है। बाकी हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, सभी लोग बराबर गौशालाओं पर विशेष ध्यान देते हैं। हम लोगों की जो समस्याएं होती हैं, हम लोग उनको समस्याओं को उनके सामने रखें तो तुरंत ही वो लोग समस्याओं को दूर करते हैं। तो प्रशासन का पूरा सहयोग हम लोगों के साथ रहता है। और पशुपालन विभाग का जैसे गौवंश बीमार होता है या जो भी होता है, समय से उनका इलाज और ये सारा व्यवस्था जो है वो पशुपालन विभाग की तरफ से होता है। तो प्रशासन और नतीजे भी बेहतर मिल रहे हैं। तो सर, आपके इस गौशाला संचालन में
किस किस का योगदान रहता है, क्या क्या योगदान रहता है, हमारे दर्शकों को इस चीज़ की जानकारी दीजिए। गौशाला संचालन में सबसे बड़ा योगदान तो प्रशासन का है। पशुपालन विभाग से हमको बजट प्राप्त होता है। बाकी हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, सभी लोग बराबर गौशालाओं पर विशेष ध्यान देते हैं। हम लोगों की जो समस्याएं होती हैं, हम लोग उनको समस्याओं को उनके सामने रखें तो तुरंत ही वो लोग समस्याओं को दूर करते हैं। तो प्रशासन का पूरा सहयोग हम लोगों के साथ रहता है। और पशुपालन विभाग का जैसे गौवंश बीमार होता है या जो भी होता है, समय से उनका इलाज और ये सारा व्यवस्था जो है वो पशुपालन विभाग की तरफ से होता है। तो प्रशासन और पशुपालन विभाग और सभी का पूरी तरह से हमको, और क्षेत्र के जो लोग हैं, क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, आसपास के कृषक हैं, सभी का भरपूर सहयोग हमको मिलता है, तभी हम यहाँ सफल हो पा रहे हैं। सर, जैसा कि हमें जानकारी हुई है कि जो यहाँ के रोजगार सेवक वगैरह हैं वो किस तरीके से इस गौशाला की देखरेख करते हैं, या आपके द्वारा कब समय समय पर निरीक्षण किया जाता है गौशाला का? हमारे साथ सबसे बड़ा सहयोग हमारे रोजगार सेवक श्री राज बहादुर जी हैं। राज बहादुर जी के द्वारा हमारा विशेष सहयोग किया जाता है, क्योंकि कभी कभी अगर मैं उपस्थित नहीं हो पाता हूं तो ये आ जाते हैं। तो ये अपना पूरा योगदान देते हैं। हमारे गौशाला में मनरेगा की तरफ से बहुत सारे कार्य हुए हैं। जो प्लांटेशन हमारा होता है मनरेगा की तरफ से हम करते हैं, या कोई भी और कार्य अन्य कार्य होता है तो मनरेगा की तरफ से हमारे कार्य होते हैं। तो उनमें हमारे जो रोजगार सेवक हैं राज बहादुर जी, उनका विशेष योगदान रहता है। और मुझे लगता है उनके सहयोग के बिना हम लोग गौशाला का संचालन उतना अच्छा नहीं कर पाते। और हमारे प्रधान जी श्री रंजीत कुमार जी हैं, वो भी पूरा सहयोग करते हैं। इसलिए हम लोग एक टीम भावना से काम करते हैं, तो हम गौशाला को सफल संचालित कर पा रहे हैं। सर, और भी जानकारी चाहेंगे आपसे। जो ग्रीष्म ऋतु इस टाइम चल रही है, इस समय गौवंशों के हीट वेव के जो है क्या पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं? ग्रीष्म ऋतु के उसमें तो सबसे बड़ा तो ये करते हैं कि हमारे पास जो पानी का जो साधन है वो सोलर प्लांट लगा हुआ है। सोलर प्लांट से पानी पीने के लिए जो हमारी डिग्गी बनी हुई है उनमें बराबर हम रोज़ साफ़ पानी भरा जाता है, और ऑटोमेटिक उसमें पानी चलता रहता है, साफ़ पानी भरा जाता है। और गौवंश जो हमने एक व्यवस्था और कर रखी है, जो हमारे गौवंश बीमार या घायल गौवंश होते हैं उनको हमने एक अलग चैम्बर बना रखा है, अलग एक टीन शेड बना रखा है। उसमें हम उनको रखते हैं। जैसे दुधारू गाय हैं या बीमार गाय हैं या वैसे हैं, उनको अलग रखते हैं। तो उनको अलग से हम ट्रीटमेंट जो है, बेहतर ट्रीटमेंट हम उनको दे सकते हैं। बाकी हीट वेव के लिए हमने जो मतलब जो पानी का छिड़काव है वो सब हम समय समय पर करते रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हमारे पास सोलर पैनल से पानी का होता है। एक सोलर पैनल ये लगा है, हमारे पास पंपिंग सेट भी है। इससे पूरी सिंचाई का साधन रहता है। पानी की पूरी उपलब्धता हमारे पास रहती है। पानी की क्या कुछ शुद्धता है, क्या कुछ पानी के इंतजाम है, इस बारे में क्या कहना है आपका? जब उसमें गौवंश के लिए पानी रोज़ बदला जाता है, तो गंदा पानी रोज़ निकाला जाता है, भरा जाता है। और उसमें हमारे पास क्या है, गौवंश की कैल्शियम की कमी पूरी होती रहे, इसके लिए हम पानी में चूना डालते रहते हैं। चूने से दो चीज़ें होती हैं, गौवंश के कैल्शियम की कमी भी पूरी होती रहती है, और उसमें कीटाणुनाशक के रूप में भी वो काम करता है। सर, जो आपके यहाँ कुछ गौवंश भी हैं, कुछ नंदी भी हैं, तो क्या कुछ गौवंश अलग रहते हैं या नंदी अलग रहते हैं, ऐसी कुछ भी व्यवस्था है? हमने एक ये व्यवस्था पर्सनली कर रखी है कि नंदी को हम अलग रखते हैं। नंदी हमारे पास जो मैंने बताया कि 150 के करीब नंदी हैं, और 300 हमारे पास गाय हैं। तो नंदी और गाय एक में रहते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है। हमने एक बाउंड्री करके बीच में पार्टीशन करके नंदी को अलग कर रखा है और गाय को अलग कर रखा है। तो उससे हमारा जो है थोड़ी व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, सभी दर्शकों को धन्यवाद शो में बने रहने के लिए, और न्यूज़ नेशन 81 की तरफ से और सचिव श्री गोपाल सिंह की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सचिव साहब जो हैं यहाँ के गोपाल सिंह, उन्होंने बताया कि इस गौशाला में सहयोग रहता है यहाँ के रोजगार सेवक राज बहादुर जी का। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनका सहयोग रहता है इस गौशाला में। सर, क्या आपका सहयोग रहता है इस गौशाला? जी सर, हर वित्तीय वर्ष में जो भी प्लांटेशन होता है मनरेगा के थ्रू प्लांटेशन कराया जाता है, और चारा बुवाई वगैरह है, ये सारे काम मनरेगा से होते हैं। समय समय पर जैसे बरसीम है, बरसीम के टाइम पे बरसीम बोई जाती है, और जब ये करवी का टाइम होता है तो करवी बोई जाती है। और हर वित्तीय वर्ष में प्लांटेशन तैयार करता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे सारा प्लांटेशन तैयार भी है। कुछ % पेड़े ख़त्म हो जाते हैं, उनको पुनः लगाया जाता है। यही सब चीज़ें सहयोग करते रहते हैं पूरा। यहाँ के गौपालकों की शायद मॉनिटरिंग भी आप ही कर रहे हैं इस टाइम? जी,
तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, मॉनिटरिंग भी है। इससे जो भी जुड़े हुए चीज़ें हैं उन पर सभी पे ध्यान देना पड़ता है, सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। ओके। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ की, वो उनके बारे में मैंने सचिव साहब से भी जानकारी ली, और क्या सहयोग रहता है, किस किस का सहयोग रहता है उसके बारे में भी मैंने जानकारी ली है। कैमरामैन विवेक गंगवार के साथ में ठाकुर अभिषेक सिंह, न्यूज़ नेशन 81।